Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra। बेटा आज हम यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लास 10th आईटी के सब्जेक्ट स्किल्स के अंडर सेशन 1 का पार्ट 3 कवर अप करेंगे। पार्ट 1 और 2 आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, जिन्हें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। पार्ट 3 के लिए भी बेटा आई एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स। अगर आपने पार्ट 3 से पहले के दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डू वॉच देम। आई शेयर देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फाइन, अब आप देखिए पार्ट 3 में हम क्या कवर करेंगे बेटा। पार्ट 3 में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी की, concept and example of composite primary key, and concept and example of foreign key. These are like very important topics of your chapter, and they are no doubt the expected questions. You can be asked the difference between any of these keys, or you can be asked to explain any of these concepts with examples. So I'll take you through the slideshow now, and the material that I am using is strictly based on CBSE curriculum, the link for which I will once again share in the description box. Fine, so let's begin. देखिए बेटा, आप इस टेबल को ऑब्जर्व करो, ठीक है। कई बार हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि एक टेबल में रिकॉर्ड डुप्लीकेसी हो जाती है। कैसे, समझो। Table student with 3 fields: name, standard, section. Fine. अगर हम नेम को देखें, फर्स्ट रो का नेम है, फर्स्ट रो में जो स्टूडेंट एंट्री है उसका नेम है राम and he studies in standard 10th section A. Similarly, the second record belongs to Ravi who studies in standard 10th section A. Third student also has name Ravi and he also studies in standard 10th section A. Fourth student is Sanjay, he studies in standard 10th section B. अब आप ये देखो बेटा, एक ही क्लास में दो नेम्स के सेम स्टूडेंट्स हैं। एक ही क्लास और सेक्शन में 10th A में आपके पास दो एंट्रीज हैं because there are two students with the same name Ravi. Now this is leading to the situation called record duplicacy. ठीक है, यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ गए हैं, बट ये रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट नहीं हुए हैं, ये दो अलग अलग बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं, इनकी एंट्रीज डुप्लीकेट है। ठीक है, बिकॉज उनका नेम सेम है। यहां से हमारी नीड अराइज होती है रिकॉर्ड यूनिकनेस की। हम क्या ऐसा करें कि हम दोनों रवीज को या इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखो। हम इस टेबल में एक फील्ड ऐड करेंगे। फाइन, ऐड अ फील्ड दैट स्टोर्स अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। पूरा टेबल सेम है बेटा। अगर हम इस टेबल में एक फील्ड ऐड कर दें, रोल नंबर, फाइन, और उस पर एक कंस्ट्रेंट लगा दें कि उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही एंटर हो पाएंगी। कंस्ट्रेंट अप्लाई करें। वी हैव टू इम्प्लाई अ चेक, अ कंस्ट्रेंट, अ लिमिटेशन on that field that it will only and only store unique values। तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हम रिकॉर्ड डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे रिकॉर्ड डुप्लीकेसी का ऑपोजिट, यानी कि रिकॉर्ड यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब रोल नंबर इंट्रोड्यूस करते ही देखिए बेटा क्या हुआ। हर स्टूडेंट को एक यूनिक रोल नंबर असाइन हुआ। आप पढ़ते हैं, है ना, आप भी देखते होंगे कि आपकी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, एवरी चाइल्ड गेट्स अ यूनिक रोल नंबर जो उस बच्चे की आइडेंटिटी बनता है। और वो रोल नंबर आप हर जगह यूज करते हो, अटेंडेंस कॉल के टाइम यूज करते हो, एग्जामिनेशन देते टाइम आप अपनी आंसर शीट्स पर वो रोल नंबर लिखते हो, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट इज यूनिक टू यू। To each student of your class, roll number is the unique attribute.
फाइन। सो जब हम रिकॉर्ड डुप्लीकेसी इंट्रोड्यूस कर रिकॉर्ड यूनिकनेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फील्ड दैट वी विल मेक श्योर विल ऑलवेज स्टोर यूनिक वैल्यूज, देन दिस प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्ड डुप्लीकेसी इज सॉल्व्ड। एंड सी, अब आप देखो दोनों रवि एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हो पा रहे हैं, क्योंकि पहले रवि का रोल नंबर है 20 और सेकंड रिकॉर्ड रवि जो है, सेकंड बच्चा जो है रवि, उसका रोल नंबर है 21। सिमिलरली इस टेबल में अब हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर है जो उसको दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाएगा। एंड इन अदर वर्ड्स, ये रोल नंबर एक ऐसी फील्ड बन गई जो हर रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिस्टिंग्विश करेगी, यूनिक डिस्टिंक्शन देगी। ठीक है। सो इस चीज को अब हम क्या कहते हैं, देखो ये जो हमने फील्ड इंट्रोड्यूस करी बेटा, इसे हम कहेंगे प्राइमरी की। So what is primary key used for? It is used to introduce record uniqueness in a table. And what is it? It is a field in a table that uniquely identifies a record. Fine. A field that uniquely identifies a record in a table. ये बहुत frequently asked questions है बोर्ड का, expected question है, और बहुत simple इसकी description है that primary की एक ऐसा कॉलम होता है जो हर रिकॉर्ड को यूनिक बनाता है टेबल के अंदर। ठीक। प्राइमरी की कॉलम की बेटा दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली कि प्राइमरी की कॉलम में आप कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स प्राइमरी की कॉलम विल ऑलवेज स्टोर अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। ठीक। दूसरी चीज, प्राइमरी की कॉलम को आप कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, दैट इज इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर दी प्राइमरी की कॉलम। खुद बताओ, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका रोल नंबर नहीं होगा, है ना? हर बच्चे को रोल नंबर मिलता है। खुद बताओ, बैंक में क्या कोई ऐसा कस्टमर होगा जिसका अकाउंट नंबर नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए प्राइमरी की जो है मैंडेटरी होती है एंटर करनी। दूसरी चीज, प्राइमरी की कॉलम हमेशा यूनिक वैल्यूज स्टोर करेगा। ठीक है। सो एक आपने रिकॉर्ड देखा। अभी स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं, स्टूडेंट टेबल में हम एडमिशन नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। बैंक के टेबल में अगर ज्वाइंट अकाउंट की बात नहीं करें तो कस्टमर का अकाउंट नंबर भी उसका प्राइमरी की होगा। नो टू कस्टमर्स इन द बैंक विल हैव द सेम अकाउंट नंबर। सिमिलरली नो टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल हैव द सेम आधार नंबर। आधार नंबर सबका डिफरेंट होगा बेटा। ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप प्राइमरी की के लिए बहुत अपनी रियल लाइफ से देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्राइमरी की कितने टाइप्स की होती है। प्राइमरी की बेटा फर्स्ट टाइप है सिंपल प्राइमरी की। सिंपल प्राइमरी की जैसा अभी आपने एग्जांपल में देखा, अगर वो एक ही कॉलम को हम या एक ही फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं, that is when we apply the primary key constraint on only a single field or column, then it is known as a simple primary key। और उस फील्ड और कॉलम में हमेशा यूनिक वैल्यूज ही स्टोर हो पाएंगी हर रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। फॉर एवरी रिकॉर्ड विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू फॉर दी प्राइमरी की फील्ड। समझ गए? सिंपल प्राइमरी की जहां पर एक फील्ड प्राइमरी की का काम करेगी। ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसी सेम एग्जाम्पल को हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे इस एग्जाम्पल में जो अभी हमने स्टूडेंट टेबल देखा, इसमें रोल नंबर जो है, क्योंकि एक ही फील्ड को हमने प्राइमरी की बनाया है बेटा, तो रोल नंबर हमारी प्राइमरी की है और ये एक फील्ड से बनी है, इसलिए हमने इसे कहा सिंपल प्राइमरी की। ठीक है। अब चलते हैं आगे। दूसरे तरीके की प्राइमरी की क्या होती है? दूसरी टाइप की प्राइमरी की होती है बेटा कॉम्पोजिट प्राइमरी की। ठीक है। सिंपल के बजाय अब क्या है? कॉम्पोजिट प्राइमरी की। कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होती है? जब आप प्राइमरी की एक फील्ड को नहीं बनाते, मोर देन वन फील्ड यानी मिनिमम टू फील्ड्स या टू से ज्यादा फील्ड्स को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हो, तो वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की होती है। ठीक है। एग्जाम्पल से अभी आपको क्लियर होगा। when a combination of two or more than two keys, or you can say when a more than one column is made, a combination of more than one column is designated as the primary key, then it is known as a composite primary key for that table। और इस केस में क्या होगा बेटा, क्योंकि वो दो दो या दो से ज्यादा फील्ड से बनी है, तो जो भी वो फील्ड का कॉम्बिनेशन है, जितनी भी फील्ड से आपने कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाई है मिनिमम टू, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक वैल्यू स्टोर करेगा हर रिकॉर्ड के लिए। क्योंकि सिंगुलरली उन फील्ड्स के अंदर वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं, लेकिन टेकन टुगेदर एज अ कॉम्बिनेशन देयर वैल्यूज विल नॉट बी रिपीटेड। ठीक, जल्दी से इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आप क्लास 10th के बच्चे हो, आप
के लिए सपोज मैंने ये 5 सब्जेक्ट्स यहाँ लिस्ट किए, ठीक। अब आप देखो, स्टूडेंट आईडी इज द रोल नंबर ऑफ द चाइल्ड, यूनिक आईडी ऑफ द चाइल्ड, एंड subject is the subject that every child is opting for. अब अगर आप स्टूडेंट आईडी कॉलम को देखोगे बेटा, तो यहाँ 1 2 3 रोल नंबर्स तक का डेटा मैंने लिया है, ये रिपीटिशन हो रही है, तो ये अपने आप में प्राइमरी की नहीं बन सकता क्योंकि डुप्लीकेसी आ रही है, ठीक। ऐसे अगर आप इंग्लिश को देखते हो, सब्जेक्ट्स को देखते हो इनफैक्ट, तो सारे सब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, कोई भी सब्जेक्ट एंट्री यूनिक नहीं। मार्क्स में भी ऐसा हो सकता है। तो अगर हम ऐसा करें कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को कंपोजिट प्राइमरी की बना दें, इनका कॉम्बिनेशन ले लें। अब आप देखो, ये कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा, ये कंबाइंड, ये दो कॉलम मिलकर इस टेबल की प्राइमरी की बनेंगे। सो 1 इंग्लिश, ये कॉम्बिनेशन पूरे टेबल में कहीं नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम जब इंग्लिश आएगा वो सेकंड रोल नंबर के साथ आएगा, सेकंड इंग्लिश। सिमिलरली 1 हिंदी रोल नंबर 1 के लिए आएगा, ये कभी रिपीट नहीं होगा क्योंकि रोल नंबर 1 की एंट्री बेटा हिंदी के साथ एक बार ही होगी। अगला जो एंट्री होगी हिंदी की वो होगी रोल नंबर 2 के साथ। सिमिलरली 1 स्टूडेंट, रोल नंबर स्टूडेंट आईडी 1 के पास मैथमेटिक्स है, नेक्स्ट एंट्री होगी स्टूडेंट आईडी 2 के पास मैथमेटिक्स की, और स्टूडेंट आईडी 1 के पास साइंस है तो स्टूडेंट आईडी 2 के पास भी साइंस है। स्टूडेंट आईडी 1 के पास सोशल साइंस है, स्टूडेंट आईडी 2 के पास भी सोशल साइंस है। रोल नंबर 3 4 ऐसे जितने भी रोल नंबर्स होंगे, ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के हर बच्चा लेगा, लेकिन सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, रोल नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा। तो ये चीज क्या कहलाई, ये यूनिक कॉम्बिनेशन बना हमारा कॉम्पोजिट प्राइमरी की। समझ गए? सो कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होती है, जब आप एक फील्ड को प्राइमरी की नहीं बनाते, आप प्राइमरी की 2 या मोर देन 2 के कॉम्बिनेशन को बनाते हो, और वो कॉम्बिनेशन हम कोशिश करें, वो कॉम्बिनेशन हमें कोशिश नहीं करनी, हमें उसे मैंडेटरीली उस कॉम्बिनेशन को यूनिक रखना है, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन कभी रिपीट नहीं होगा, और ये इस टेबल रिजल्ट की क्या कहलाई बेटा, कॉम्पोजिट प्राइमरी की, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दो फील्ड से मिलकर बनती है मिनिमम, और उन कॉम्बिनेशन यूनिक होता है। इंडिविजुअली रिपीटिशन हो सकती है फील्ड वाइज, बट एज अ कॉम्बिनेशन रिपीटिशन नहीं होगी। सो हर रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं, हमने पढ़ा आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस आपने पढ़ा, रिलेशंस में डेटा जब हम स्टोर करते हैं टपल्स की फॉर्म में, वो आरडीबीएमएस होता है, सॉरी वो रिलेशनल डाटाबेस होता है, और उसको मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसे हम आरडीबीएमएस कहते हैं। अब बेटा आपने मोर देन 1 टेबल्स ले लिए, ठीक, लेकिन हमें उन्हें लिंकिंग भी करनी पड़ती है ताकि हम डेटा को कनेक्ट कर सकें, हम डेटा को लिंक कर सकें, हम 2 टेबल के डेटा को एक साथ एसोसिएट कर पाएँ, देख पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, रिलेशंस एस्टैब्लिश करना टेबल्स के बीच में, है ना। तो उसको हम बोलते हैं, वो कैसे, हम उसको हम बोलते हैं लिंकिंग टेबल्स। और ये लिंकिंग टेबल्स का जो काम है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी बना देता है, जिसकी वजह से लिंकिंग पॉसिबल हो पाती है, वो चीज़ कहलाती है फॉरेन की, ठीक। देखते हैं फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की होती है, देखो, अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल, a column or a set of columns in one table that refers to a column or set of columns in another table, ठीक है। फिर से सुनो, column, a set of columns or a column in one table that refers to a column or set of columns in another table, ठीक है। जो पहला टेबल है उसे हमने कहा रेफरेंसिंग टेबल, और जिसे वो रेफर कर रहा है उसे हमने कहा रेफरेंस्ड टेबल, ठीक। अब ऐसे समझो, हमारे पास 2 टेबल्स हैं, ठीक है, उनका नाम मैं लेती हूँ ए और बी। लेट्स से देयर आर 2 टेबल्स ए एंड बी। इफ आई मेक द प्राइमरी की ऑफ टेबल ए अ कॉलम इन टेबल बी, ठीक है, मैंने क्या बोला, गिवन 2 टेबल्स ए एंड बी, ठीक है। इफ आई मेक द प्राइमरी की ऑफ टेबल ए अ कॉलम इन टेबल बी, ए की प्राइमरी की को मैंने बी में कॉलम बनाया, तो बी में वो प्राइमरी की क्या कहलाएगी बेटा, ए की प्राइमरी की को हम बी में क्या बोलेंगे, बी में हम उसे बोलेंगे फॉरेन की, ठीक है। सो अब यहां देखो, एक टेबल की के कुछ कॉलम्स जो दूसरे टेबल के कुछ कॉलम्स को रेफर करते हैं, फॉरेन की
उस रेफरेंसिंग टेबल के कॉलम को कहते हैं। अब ये वन साइड ऑफ अ रिलेशनशिप, one side of a relation is always the parent and provides the primary key attributes to be copied. And the many side of a relation is always the child into which the foreign key attributes are copied. अब ध्यान से सुनो, मैंने टेबल ए और बी का एग्जाम्पल लिया था और इस केस में मैंने रेफरेंस्ड टेबल बोला। तो जो मेरा रेफरेंस्ड टेबल है जिसकी प्राइमरी की को मैं अपने सेकंड टेबल में इंक्लूड कर रही हूँ, वो रेफरेंस्ड टेबल जिसकी प्राइमरी की को मैं दूसरे टेबल में इंक्लूड कर रही हूँ बेटा, वो वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप बनेगी। आपको पता है प्राइमरी की यूनिक होती है, तो वन एंट्री होगी उस प्राइमरी की में एक पर्टिकुलर वैल्यू की, सो वो वन साइड को डिनोट करेगी और उसे रेफरेंस टेबल को हम पेरेंट टेबल भी कह सकते हैं। उसी के प्राइमरी की वैल्यूज को हम दूसरे टेबल में यानी कि रेफरेंसिंग टेबल में कॉपी करेंगे। ठीक, सो जो रेफरेंसिंग टेबल है वो किसे डिनोट करेगा, वो मेनी साइड ऑफ द रिलेशन को डिनोट करेगा और उसे हम चाइल्ड टेबल भी बोल सकते हैं। और उसके पास फॉरेन की वैल्यूज होगी, जो वैल्यूज वो किससे लेगा, अपने उस टेबल से जिससे वो रेफर कर रहा है उसकी प्राइमरी की के कॉलम से। ठीक है, सो प्राइमरी की आपकी कौन सी वो हुई, प्राइमरी की वाली साइड को आपने क्या बोला बताओ, प्राइमरी की वाली साइड वन साइड है, पेरेंट साइड है, ठीक है, और फॉरेन की वाली साइड मेनी साइड है और चाइल्ड साइड है। हो सकता है अभी आपको इतना क्लियर ना हुआ हो, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में गिवन एग्जांपल से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, हमारे पास दो टेबल्स हैं, टेबल आइटम और टेबल कस्टम। आइटम टेबल की बात करें तो उसमें 4 कॉलम्स हैं, आइटम आईडी, आइटम नेम, मैन्युफैक्चरर और प्राइस। ठीक है, आइटम आईडी मेरे पास यहाँ पर प्राइमरी की का काम कर रही है इन टेबल आइटम। ये टेक्निकल मतलब हार्डवेयर की शॉप आप ले लो, पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए डिटेल स्टोर करी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। सो आइटम आईडी जैसे पर्सनल कंप्यूटर है, सो हाईटेक कंप्यूटर्स जो पर्सनल कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं उसकी आइटम आईडी है PC01, गैलेक्सी कंप्यूटर्स PC02, एंड देन IT हब पर्सनल कंप्यूटर्स PC03, हाईटेक कंप्यूटर्स लैपटॉप्स भी देते हैं LP01 ID, एंड स्टारटेक कंप्यूटर्स लैपटॉप देते हैं LP02 आइटम आईडी। ठीक है, फोर्थ कॉलम में इनका प्राइस है। तो आप देख रहे हो कि आइटम आईडी इज लाइक द यूनिक field that is distinguishing every record in the table and this is going to act as my primary key for the table. अब बात करते हैं, हमने इसी डाटाबेस में एक टेबल और बनाया, कस्टमर टेबल। हम ये भी तो डिटेल्स लेंगे कि कौन कौन से कस्टमर्स कौन कौन से आइटम्स को परचेस कर रहे हैं। सो कस्टमर टेबल को अगर आप फर्स्ट 3 कॉलम्स को देखो बेटा, पहला कॉलम है कस्टमर आईडी जिसकी जो कस्टमर टेबल की प्राइमरी की बनेगी। ठीक है, कस्टमर 1 2 3 4 5 6, वी हैव गिवन अ यूनिक आईडी टू ईच कस्टमर बिकॉज द कस्टमर नेम्स माइट बी सेम। दो या दो से ज्यादा लोगों का नाम सेम हो सकता है, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो कस्टमर आईडी 1 और कस्टमर आईडी 5, दोनों का ही नाम क्या है, अमित सिंह, लेकिन दोनों की आईडी क्या है, पहले वाली एंट्री की आईडी 1 है और सेकंड वाली एंट्री की कस्टमर आईडी 5 है। सो कस्टमर आईडी इज काइंड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग एवरी कस्टमर रिकॉर्ड इन द टेबल यूनिकली। फाइन, अब आप देखो क्या किया, हम कैसे कहते हैं अमित सिंह ने कौन सा आइटम परचेज किया, हमने उसकी आईडी यहाँ लिख दी LP02, लेकिन ये आईडी हमें मिली कहाँ से, ये आईडी कॉलम आया कहाँ से, खुद देखो, फॉलो द एरोस, आइटम आईडी यानी प्राइमरी की। अब मैं कहती हूँ गिवन टू टेबल्स आइटम एंड कस्टमर, आइटम टेबल की प्राइमरी की यानी आइटम आईडी को हमने क्या किया बेटा, हमने कस्टमर टेबल में फील्ड बना दिया। ठीक है, कस्टमर टेबल में एक फील्ड बना दी ये जानकारी रखने के लिए कि किस कस्टमर ने किस आइटम आईडी को परचेज किया। तो कस्टमर टेबल की प्राइमरी की जब आइटम टेबल की प्राइमरी की जब कस्टमर टेबल में फील्ड बनी, तो यहाँ पर वो क्या कहलाई बेटा, यहाँ वो कहलाई फॉरेन की। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। When the primary key column of a table is made a field in another table, there it becomes the foreign key. ठीक है, सो अब ये देखो आप, एक कस्टमर PC01 अगर हम बात करें वो अभी अमित सिंह ने परचेज किया है। PC02 बेटा अभी इस टेबल में फिलहाल इसकी कोई एंट्री नहीं है। PC03 हैज बीन परचेज बाय भव्या शर्मा विद कस्टमर आईडी 2, ठीक है, एंड रजत पांडे विद कस्टमर आईडी 3। ऐसी LP02 भी दो कस्टमर्स ने बाय किया, अमित सिंह एंड मोहित सिंह। तो अब आप देख पा रहे हो कि एक आइटम कई कस्टमर्स परचेज कर सकते हैं,
एक पर्सनल कंप्यूटर को कई लोग परचेज कर सकते हैं. दैट मीन्स वन आइटम्स कैन बी परचेज्ड बाय मोर देन वन कस्टमर. ठीक है. सो एंड मेनी कस्टमर्स कैन बाय द सेम आइटम. तो अब ये कैसी रिलेशनशिप बनी जब मैंने कहा वन आइटम कैन बी परचेज्ड बाय मेनी कस्टमर्स. तो ये क्या चीज कहलाई बेटा? ये कहलाई वन साइड. और क्योंकि मेनी कस्टमर्स ने इसे बाय किया तो ये क्या कहलाई? मेनी साइड. ठीक है. फिर ध्यान रखो, आइटम आईडी किस टेबल से बनी? फॉरेन की कहाँ से मिली हमें? आइटम टेबल की आइटम आईडी से. तो आइटम टेबल क्या कहलाया हमारा? रेफरेंस टेबल या पेरेंट टेबल. और उसकी की को किसने अपने अंदर कॉलम बनाया? किसने कॉलम बनाया? कस्टमर टेबल ने. तो ये क्या कहलाया? रेफरेंसिंग टेबल या चाइल्ड टेबल. और वन साइड और मेनी साइड का क्या वो हुआ? जो प्राइमरी की जहां से लेते हो वो होती है हमारी वन साइड, क्योंकि वो यूनिक होती है. और जहां पर उसके मेनी इंस्टेंसेस आ सकते हैं, जहां वो फॉरेन की बनती है, वो कहलाती है उसकी मेनी साइड. और ये रिलेशनशिप कैसा हो जाता है बेटा? ये रिलेशनशिप हो जाता है वन टू मेनी. वन टू मेनी का मतलब क्या हुआ? वन आइटम कैन बी परचेज्ड बाय मेनी कस्टमर्स. और वो हम इस डेटा के अकॉर्डिंग देख भी पा रहे हैं. सो वन साइड हमेशा वो रेफरेंस टेबल की प्राइमरी की हमेशा वन साइड को डिनोट करेगी, और रेफरेंसिंग टेबल की प्राइमरी की हमेशा रेफरेंसिंग टेबल की फॉरेन की हमेशा मेनी साइड को डिनोट करेगी. ठीक है. रेफरेंस टेबल को हम पेरेंट टेबल भी कह सकते हैं, और रेफरेंसिंग टेबल को हम चाइल्ड टेबल भी कह सकते हैं. अब बात करते हैं फॉरेन की में वैल्यूज कैसी हो सकती है बेटा. फॉरेन की कॉलम में वैल्यूज रिपीट हो सकती है. डुप्लीकेसी आप देख रहे हो है, क्योंकि मेनी साइड है. ठीक है. वैल्यूज खाली भी छोड़ी जा सकती है, ब्लैंक छोड़ी जा सकती है, लेकिन लेकिन ध्यान रखना कि ये वैल्यूज उन्हीं में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए जिस टेबल से वैल्यूज ली जा रही है. आइटम आईडी जो आपने यहाँ ली है बेटा, उन्हीं में से कोई एक आइटम आईडी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो. मतलब PC04 अगर आप लिख दोगे वो गलत होगा बच्चे. क्यों? क्योंकि PC04 रेफरेंस टेबल की प्राइमरी की कॉलम में नहीं है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज आप फॉरेन की कॉलम में डालते हो, ठीक है, वो उन्हीं में से कोई एक होनी चाहिए जिस टेबल की प्राइमरी की से वो बनी है. समझ गए? सो फॉरेन की वैल्यूज मस्ट ऑलवेज बी वन ऑफ दोज वैल्यूज जिस टेबल की प्राइमरी की से वो बनी है, उन्हीं में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है. फिर से रिपीट करें, फॉरेन की वैल्यूज कैन बी रिपीटेड. कॉलम में वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, कॉलम में वैल्यूज खाली छूट जा सकती हैं, पर कॉलम की वैल्यूज उस किससे मैच करनी चाहिए? उस टेबल रेफरेंस टेबल की प्राइमरी की से मैच करनी चाहिए. कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाता है बेटा. और इस चीज को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहता है कि फॉरेन की कॉलम की वैल्यूज मैच करनी चाहिए प्राइमरी की कॉलम की वैल्यू से जिससे वो ली गई है. ठीक है. और इस कंस्ट्रेंट को हमें वायलेट नहीं करना. अगर मैं यहाँ PC04 लिखती हूँ तो मैं उस कंस्ट्रेंट को वायलेट करूंगी, जो मुझे नहीं करना. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट पार्ट 3, जिसमें हमने प्राइमरी की पढ़ा. ठीक है. प्राइमरी की के बाद हमने पढ़ा बेटा कि प्राइमरी की कैसे रिकॉर्ड यूनिकनेस को अटेन करने में हमारी हेल्प करती है. ठीक है. रिकॉर्ड यूनिकनेस क्यों जरूरी है? ताकि आप रिकॉर्ड डुप्लीकेसी को हटा सको. आप दो रिकॉर्ड्स को या इनफैक्ट हर रिकॉर्ड को एक टेबल में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सको. दूसरी चीज आपने पढ़ी, अगर एक कॉलम को प्राइमरी की बनाया जाता है तो वो सिंपल प्राइमरी की होती है. वो थ्रू आउट यूनिक वैल्यूज कंटेन करेगी. प्राइमरी की वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होती. प्राइमरी की वैल्यूज कभी भी ब्लैंक नहीं होती. अगर एक से ज्यादा कॉलम के को हम कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हैं तो वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की होती है. इन दैट केस कॉम्बिनेशन, वो कॉम्पोजिट की जो है वो प्राइमरी की जो फील्ड्स आपने जिनसे मिलके वो बनाई है, वो थ्रू आउट वो कॉम्बिनेशन यूनिक रहता है. और लास्ट आपने पढ़ा फॉरेन की, जिसकी हेल्प से आप दो टेबल्स को लिंक कर पाते हो. आप यहाँ भी देख रहे हो, अगर मैं जानना चाहती हूँ व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ आइटम आईडी LP02 दैट हैज बीन परचेज्ड बाय कस्टमर आईडी 1, तो आप यहाँ से देख सकते हो LP02 है लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टारटेक कंप्यूटर्स एट प्राइस 60,000. सिमिलरली आप ये देख सकते हो कि PC01 को कितने कस्टमर्स ने बाय किया, तो आप दूसरे टेबल में देख सकते हो इट हैज बीन परचेज्ड बाय वन कस्टमर एज पर द डेटा बिफोर अस, एंड ही इज अमित सिंह ऑफ ग्रेटर नोएडा विद कस्टमर आईडी 5. तो आप इन दोनों टेबल्स को लिंक कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ फॉरेन की दैट इज द कॉमन कॉलम इन बोथ द tables. Fine. So I hope
ये सारे कॉन्सेप्ट्स, इन कीज़ के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे बेटा। आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसके साइड से आप अपने पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करना। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना, बिकॉज दैट रियली मोटिवेट्स मी, दैट रियली पुल्स मी to get ready for the next video. So till we meet again children, keep smiling, happy learning, God bless you.